हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है सूरज राजपूत। आई एम फ्रॉम गुजरात और लास्ट ऑलमोस्ट 4 से 5 साल से मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप फ्रीलांसिंग का रोड मैप दे दीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा एकदम बेसिक से जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पूरा फ्रीलांसिंग का रोड मैप मिलेगा कि यार फ्रीलांसिंग होती कैसे है, अर्निंग कैसे करोगे, एवरीथिंग। तो अगर आप हमारी कम्युनिटी आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हो तो भी काफी नॉलेज लेके जाओगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये फ्रीलांसिंग होती क्या है। बहुत लोगों को फ्रीलांसिंग से रिगार्डिंग बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको समझ नहीं आता प्रॉपर्ली फ्रीलांसिंग है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको उसी चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी दे देता हूँ। फ्रीलांसिंग का सिंपल मतलब है आप किसी भी पर्टिकुलर एक फील्ड में, जैसे कि मैंने शुरुआत करी वीडियो एडिटिंग से, अब उसका रोड मैप क्या रहेगा। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर वो एक स्किल सीखनी है। वीडियो एडिटिंग यूट्यूब से चाहे सीखो, पर्टिकुलर एक कोर्स से सीखो। अभी इसको सीखने में कितना टाइम जाएगा, अगेन स्किल टू स्किल डिपेंड करता है, बट एक बेसिक 2 से 3 महीने आप लेके चल सकते हो कि उस स्किल में आप इतना मास्टर बन जाओगे कि उसके बदले में कोई आपको पैसा देना शुरू कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले स्किल आती है। डायरेक्टली कई बार लोग आके मुझे पूछते हैं कि सूरज भाई मुझे तो क्लाइंट नहीं मिल रहे। भाई क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। फिर मैं पूछता हूँ आपको क्या आता है। उन्होंने बोला कि अभी कोर्स देखना शुरू किया है या फिर अभी कोर्स मैंने देख लिया है, अब मुझे क्लाइंट ही नहीं मिल रहा है। भाई कोर्स कंप्लीट करने से क्लाइंट नहीं मिलता, आपको पर्टिकुलर एक स्किल में मास्टरी करनी होती है। अगर आप किसी भी स्किल में मास्टर हो ही नहीं सकता आपको काम ना मिले। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि किसी भी एक स्किल में 2 से 3 महीना इतना प्रैक्टिस कर लो कि उस स्किल में आप मतलब इंडिया के टॉप 5%, टॉप 10% में आप आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए। उसके बाद आपने किसी भी एक स्किल में मास्टरी कर ली। ठीक है, उसके बाद आप उसी फील्ड के सेम कंटेंट क्रिएटर, सेम यूट्यूब पे लोग जितने भी है, ठीक है, उतने लोगों को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, उनका कंटेंट देखो ताकि उस फील्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन रहे। ये चीज़ मैं खुद फॉलो करता था कि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर मैंने 2 अकाउंट अलग अलग बना दिए। ठीक है, एक चैनल पर्टिकुलर सिर्फ मेरे लर्निंग पर्पस के लिए है। ठीक है, जहाँ पर मेरे सारे फ्रीलांसिंग के दोस्त हैं जो ऑनलाइन ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिगिनर्स है, एडवांस लेवल के हैं सारे लोग। यूट्यूब पर भी अगेन वही उस जीमेल आईडी पे पर्टिकुलर सारे जो मुझे सीखना है उस चैनल पे मैं जाऊँ, कोई भी फालतू की वीडियो दिखनी ही नहीं चाहिए। वरना क्या होता है कि भाई ये देखने चले गए, वहाँ पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ गया, मूवी आ गई, कुछ और आ गया, तो नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ वहाँ पर लर्निंग वाला कंटेंट ही सजेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर कोई और कंटेंट आ भी जा रहा है उसको रिपोर्ट कर दो, जाने दो भाई। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो आप सबसे पहले। उसके बाद बात आती है एज अ फ्रीलांसर काम शुरू करने की, पैसे कमाने की। अब इसके भी अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अगर कोई ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जिसके बदले में आपके मतलब आपकी सिटी में भी काम मिलता हो, ठीक है, तो किसी के अंडर जाके पहले 1-2 महीने प्रैक्टिस करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, ताकि उस स्किल में आपकी और मास्टरी हो। ठीक है, आपने स्किल सीखी है बट प्रैक्टिस नहीं करी, आपका पोर्टफोलियो रेडी नहीं है। ठीक है, फ्री में काम करना पड़े भाई, कर लो 1-2 महीना, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऑब्वियसली इसको इंटर्नशिप बोलेंगे, इंटर्नशिप के 5-10 हज़ार तो मिल ही जाते हैं, बट अगर सीखने को मिल रहा है तो आपने बेसिक चीज़ें सीखी है तो वहाँ पर जाके दूसरे बंदे की आप हेल्प भी करोगे और उसकी लर्निंग से आपका स्किल और डेवलप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ कर सकते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी सीख रहे हो डे 1 से अगर आप कंटेंट बनाना शुरू कर दोगे तो इससे बेहतर चीज़ तो कोई है ही नहीं। आपको क्लाइंट के लिए किसी के पास जाने की मतलब सोचना ही नहीं है। ठीक है, क्लाइंट आपको डायरेक्ट से मैसेज कर रहे होंगे कि आप हमारा ये काम करके दे दो, क्योंकि आप कंटेंट बना रहे हो और लोगों को बता रहे हो कि यार मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, आज मैंने ये सीख लिया, वो सीख लिया। तो वो आपका कंटेंट ऑलरेडी जो दूसरे फ्रीलांसर है वो भी देख रहे हैं, क्लाइंट भी देखेंगे। ठीक है, तो मेरे जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, मैंने देखा आपकी प्रोफाइल देखी, मैंने टेक्स्ट कर दिया कि भाई आप एडिटिंग के लिए अवेलेबल होंगे तो मुझे बता देना। कुछ फ्रीलांसर्स के पास इतना काम आता रहता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते, तो वो लोग आपसे कनेक्ट करके फिर काम करवाएंगे। और कुछ वेबसाइट भी है, ठीक है, जैसे कि freelancer.com, अपवर्क, फाइवर, वहाँ पर जाके भी आप अपना पोर्टफोलियो दिखा के काम ले सकते हो। और अगेन आप आई डिजिटलप्रेन्योर कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी का हिस्सा हो तो यहाँ से आपको कंपनी की तरफ से भी वर्क मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपने पर्टिकुलर एक स्किल सीख ली, कोर्सेज तो है ही, यहाँ पर 40 से ज़्यादा अलग अलग कोर्सेज आपको सिखाए जा रहे हैं। उसके बाद वेबसाइट पर ही फ्रीलांसर नाम से एक 16 मॉड्यूल की डिटेल सीरीज है। ठीक है, उसमें हर एक बेसिक चीज़ कि भाई क्लाइंट को कोल्ड ईमेल कैसे करते हैं, प्राइसिंग कैसे अपनी आप डिसाइड करोगे, वहाँ से लेके इंस्टाग्राम पर कैसे ग्रो करोगे, हर एक चीज़ पे
हर एक टॉपिक पे फ्रीलांसिंग की डिटेल सीरीज आपको मिलती है सीखने के लिए। तो 6-7 दिन में आप वो पूरा चीज़ें समझते हो, सीखते हो। उसके बाद आप चाहो तो इस कंपनी में काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, आपके पास पोर्टफोलियो रेडी है, तो iDigitalPreneur की वेबसाइट लॉगिन कीजिए। वहाँ पर फ्रीलांसर वाले सेक्शन में जाके अप्लाई कीजिए एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। वहाँ पर बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वो सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी कि आपने अप्लाई कर दिया, आपको कंपनी की तरफ से भी काम मिल सकता है डेफिनेटली। आपको बैठे नहीं रहना है भाई कि कंपनी कब काम देगी, आपको काम आता है तो कहीं पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप कंपनी में ही करो। आप मेरा एग्जाम्पल लेके देख लो, मुझे शुरुआत में आशुतोष सर जो कि इस कंपनी के फाउंडर है, उनके साथ काम करने की बहुत इच्छा थी, उनसे सीखना था, ठीक है। तो मैं गुजरात से निकल के दिल्ली भी गया, ठीक है, और वहाँ पर एज अ फ्रीलांसर नहीं, वहाँ पर मैंने जॉब करी, ठीक है। फ्रीलांसर भी कर सकता था बट मैं गुजरात से बाहर नहीं निकला था, मुझे जाना था, ऑफलाइन देखना था, समझना था कि क्या सिस्टम है। तो वहाँ पर जाके उनके साथ 2 साल काम किया, ठीक है। अभी के टाइम में वापस गुजरात आके यहाँ पर अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस भी कर रहे हैं और उन्हीं की कम्युनिटी में एज अ एफिलिएट मार्केटर भी बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा ये फ्रीलांसिंग रोड मैप में कि यार सबसे पहले किसी भी एक स्किल में मास्टरी करें हम, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो भी काम मिले, 2000 5000 इंटर्नशिप में फ्री काम करने को मिले, हमें अपना एक पोर्टफोलियो रेडी करना है। पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे कि मैंने 10 वीडियो किसी के लिए फ्री में एडिट करी, ठीक है, उसको मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा, ठीक है। पोर्टफोलियो कैसे बनाना नहीं पता, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, मल्टीपल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट मिल जाती है। पोर्टफोलियो का सिंपल ये मतलब है कि आप अपने क्लाइंट को अपना काम दिखा सकते हो, ठीक है, ताकि वो आपका काम देख के उसको पसंद आए तो आपसे काम करवाए। होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और इस टाइम में आपको डेली नेटवर्किंग करते रहनी है और फ्रीलांसर से और लोगों से, ताकि उनके थ्रू भी आपको काम मिलता रहे। और ये फ्रीलांसिंग का बिजनेस करते हुए अपनी कुछ पर्सनल टेक्निक्स समझ लो, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बता ही देते हैं कि सबसे पहले किसी भी क्लाइंट से जब आप बात करने जा रहे हो तो ऐसा मत बताओ कि हम आपके लिए एक वीडियो बना के देंगे, ठीक है। आपको बंडल्स में काम करना है, ठीक है, ताकि आप अच्छा काम कर पाओ। जैसे कि आपने किसी भी क्लाइंट के लिए ना, जिनको आप अप्रोच कर रहे हो, उनको एक 6 महीने का कंटेंट प्लान बना के दे दिया, ठीक है, कि हम आपकी 6 महीने में 50 रील बनाएंगे, ठीक है। पर रील चार्ज रहेगा 2000 रुपये, 3000 रुपये, ठीक है। आप 2000 लेके चलो, 6 महीने में आपका कितना हो गया टोटल प्राइस 1 लाख रुपीस, ठीक है। और 4 से 5 दिन में एक रील डालो ताकि आपके पास भी काफ़ी टाइम बचा रहे, ठीक है। और ऐसे 5-6 क्लाइंट भी ले सकते हो आराम से, क्योंकि 4-5 दिन में एक रील डालनी है। तो आपने 6 महीने में ऐसे मतलब 6 क्लाइंट के साथ 1 लाख रुपीज़ वाले क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो आपकी पर मंथ इनकम हो जाती है वहाँ पर 1 लाख रुपीज़। तो इस तरह से आसानी से आप काम कर सकते हो, बल्क में काम ले सकते हो। उससे क्या है कि सामने वाले पर्सन को भी सही प्राइस में काम मिल रहा है और आप भी सही प्राइस में काम कर पा रहे हो। और जब भी आप ये काम कर रहे हो, जो भी इनकम करो अच्छे गैजेट्स में, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहो। जैसे कि मैंने एज अ वीडियो एडिटर शुरू किया था, तो पहले मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग करके पैसा कमाता था, ठीक है। बट जो इनकम आई उससे फिर मैंने कैमरा लिया, तो कैमरा लिया, ये प्रोफेशनल माइक्स लिए, ठीक है। उसकी वजह से अभी जिन भी क्लाइंट के साथ मैं काम करता हूँ उनको मैं ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई हम स्क्रिप्टिंग में हेल्प करेंगे, शूटिंग में हेल्प करेंगे और एडिटिंग भी करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एज अ वीडियो एडिटर मैं पहले 1000 रुपये चार्ज करता था, अब भी ये तीनों चीज़ों के मैं 2000 चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी प्राइसिंग को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। और ये इक्विपमेंट्स है तो आपको खुद को भी काम आएंगे ही यार। जैसे अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो इस तरह से बिजनेस में री इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब यार ये छोटे से यूट्यूब वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाना तो पॉसिबल होता नहीं है, बट बेसिक अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें मैंने बता दी। अभी डिटेल में आपको कोई और डाउट है और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। सूरज नाम से मेरा नंबर सेव करके व्हाट्सअप पर पर्टिकुलर हाई हेलो मत लिखना भाई, ठीक है। मुझे यही समझ नहीं आता, हाई लिख के मैसेज छोड़ देता हूँ, फिर मैं उसका क्या रिप्लाई करूँ। पर्टिकुलर जो चीज़ समझ नहीं आ रही वॉइस नोट भेज दो, लिख के भेज दो, यार यहाँ पर मैं स्टक हूँ, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो हमारे 4-5 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें पता होगा, डेफिनेटली आपकी हेल्प कर देंगे।